नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे अदालत के सख्त तेवर की। भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किए गए इंडियन यूथ कांग्रेस के 9 कार्यकर्ताओं को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी है। अब कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जमानत देते हुए कहा, यह विरोध प्रदर्शन प्रतीकात्मक रूप से राजनीतिक आलोचना थी और मुकदमे की सुनवाई से पहले हिरासत में रखा जाना अवैध तरीके से पहले ही सजा दिए जाने के समान होगा। कोर्ट ने कृष्णा हरि, नरसिंह यादव, कुंदन कुमार यादव, अजय कुमार सिंह, जितेंद्र सिंह यादव, राजा गुर्जर, अजय कुमार विमल उर्फ बंटू, सौरभ सिंह और अरबाज खान को जमानत दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विरोध एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रतीकात्मक राजनीतिक आलोचना थी। प्रदर्शनकारियों ने नेतृत्व की तस्वीरों वाली टी शर्ट पहनी थी और ऐसे नारे लगाए जो न तो भड़काऊ थे और न ही किसी सांप्रदायिक या क्षेत्रीय भावनाओं से जुड़े थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या कार्यक्रम में शामिल प्रतिनिधियों के बीच पैनिक फैलने की बात साबित हो। सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में शांतिपूर्वक बाहर निकल गए थे। हालांकि जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि संविधान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार देता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। आपको बता दें कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमेरिका से ट्रेड डील के विरोध में प्रधानमंत्री का विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया था। इस घटनाक्रम को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप और सियासत भी देखने को मिली थी। कुछ प्रतिक्रियाएं सुनिए। 10 लोगों में से 9 लोगों को बेल जो है दे दी गई है। उसमें से एक को पीसी एक्सटेंशन की जो एप्लीकेशन थी वो उनकी अलाउ करी है और एक को पीसी में दिया है और जो बाकी 9 साथी थे उनके जो ऑफिस बेरर्स हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के, उनको रेगुलर जमानत पे जेएमएससी साहब ने बाहर किया। उन्होंने उस प्री कंडीशन को बोला है कि उसकी वजह से जेल में रखने की जरूरत नहीं है, तुरंत सारे 14 स्टूडेंट्स को रिहा कर दिया जाए। और आज जैसे ही ऑर्डर तिहाड़ पहुंचेगा, आज के रातों रात सारे स्टूडेंट रिहा हो जाएंगे। देखिए, पूरे देश में जो मोदी की जो पुलिस है और उसके कार्य करने की जो शैली है वो यही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस या विपक्ष के नेताओं को यदि एक बार कहीं गिरफ्तारी हुई तो ज्यादा से ज्यादा दिन जेल में कैसे रखें, कस्टडी में कैसे रखें, ये उनकी मास्टरी हो गई है। क्योंकि अनेक जगह वो ऐसी कर रहे हैं और हम उसकी कार्यशैली को अच्छे से पहचानते हैं। जिस तरह अर्धनग्न प्रदर्शन कांग्रेस के लोग कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी खुद नंगा हो गई है और उच्च न्यायालय ने जो उनके बेल पर रोक लगाई है, मैं स्वागत करता हूँ, सही कदम है। ऐसे देश विरोधी तत्वों को जेल में रहना चाहिए। तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है और उसके बाद 10 में से 9 लोगों को जमानत भी दे दी है। हालांकि एक शख्स को अभी तक जमानत नहीं दी गई है, 4 दिन तक उन्हें हिरासत में लेना होगा, लेकिन 9 लोगों को जमानत मिल चुकी है। अब इसको लेकर विपक्ष की तरफ से तमाम तरीके की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही हैं। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी नेता है हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ डॉक्टर पवन डोगरे जुड़े हैं। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और संविधान मामलों के जानकार हेमंत शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत सर आपसे ही करेंगे। जमानत मिल गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जमानत मिलनी ही थी, और अगर हाँ जमानत मिलनी ही थी, ये तय ही था, तो पुलिस का, कोर्ट का, जुडिशरी का ये प्रोसेस के दौरान सिर्फ समय बर्बाद हुआ? सबसे पहले आमंत्रित करने के लिए आपके चैनल का धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ और शर्टलेस जो प्रदर्शन हुआ, ये बड़ा डिसग्रेसफुल था और बड़ा डिसरेस्पेक्टफुल था। एक कंट्री का सिटीजन होने के नाते और एक जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते मेरा ऐसा मानना है कि प्रोटेस्ट करने के बहुत से कई तरीके हैं और आप सभ्य तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप अगर किसी बात से नाराज हो। परंतु विदेशी मेहमानों के सामने इस तरीके से अगर आप शर्टलेस होकर प्रदर्शन करते हो तो ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं देश की छवि को खराब करने वाला होता है। अब बात आती है आपके प्रश्न के ऊपर कि जिस तरीके से इस मामले के अंदर पुलिस कस्टडी ली गई, उसके बाद में जो है बेल दी गई, तो इसके अंदर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 61(2) और सेक्शन 221 को इन्होंने इन्वोक किया था, जिसके अंदर
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट जैसे दो दो बड़ी धाराओं को इन्होंने आकर्षित किया था। सो ये इसके अंदर 2 साल तक के और दूसरी धारा के अंदर 3 महीने तक की सजा के प्रावधान होते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर अमूमन जो होता है, कोर्ट जो होता है, एक फॉर्मेलिटी के बाद में या अपराध की गंभीरता को देखने के बाद में अमूमन बेल इसमें दे ही देता है। अब बात आती है कि जब बेल देनी थी तो अरेस्ट क्यों किया गया? कोई भी ऑफेंस अगर देश के अंदर क्रिएट होता है तो उस ऑफेंस के अगेंस्ट में बेल दिया जाना एक सिद्धांत है, एक न्याय है। जैसा कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया के अंदर और न्यायिक शैली के अंदर कहा भी जाता है कि जेल इज एक्सेप्शन वाइल बेल इज प्रोसीजर। तो बेल मिलना हर नागरिक का अधिकार है। बेल दिया जाना जो है वो कोर्ट की प्रक्रिया के अधीन आता है। मेरा सिंपल सा जो प्रश्न है वो प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस ने जो किया मैं उसकी निंदा करता हूँ। कांग्रेस को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। प्रोटेस्ट के दूसरे भी तरीके हैं, पर मैं एक सवाल सत्ता पक्ष से भी पूछना चाहता हूँ। मैं अपने आप से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सत्ता पक्ष को इंगित करते हुए कि दोहरे मापदंड क्यों इस देश के अंदर। मुझे याद आता है कि 2010 के अंदर जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तब बीजेपी ने भी बहुत प्रोटेस्ट किया था। सो अगर आपका ये एक नजरिया बन गया कि अपोजिशन को जब भी देश के अंदर कोई बड़ा इवेंट होता है और उसके अंदर इस तरीके से प्रोटेस्ट ही करना है तो फिर आप प्रोटेस्ट ही कर लीजिए। और प्रोटेस्ट करने से तो छवि कॉमनवेल्थ गेम में भी हमारे देश की खराब हुई थी। तो मैं एक नागरिक के तौर पर यह सवाल दोनों पक्षों से पूछना चाहता हूं कि जब भी कोई इस तरीके का बड़ा इवेंट होता है, पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं, हम विदेशों से मेहमान आते हैं, तब अपोजिशन इस तरीके से जाकर प्रोटेस्ट को क्यों अंजाम देता है? दूसरा, दो अभी बड़े स्टेट्समेंट्स हमने देखे जो बड़े वायरल हुए पूरे एआई समिट के दौरान। पहला, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो स्टेटमेंट आया था जिसने भी देश की छवि को पूरी तरीके से धूमिल किया, खराब किया। तो क्या मेरा ऐसा पूछना है खुद से कि क्या ऐसे व्यक्ति देश की छवि को धूमिल नहीं करते? दूसरी चीज कि जिस तरीके से ऋषि सुनक का एक स्टेटमेंट आया कि एआई समिट के अंदर एआई सब कुछ कर सकता है पर दिल्ली के ट्रैफिक को आज तक भी एआई कंट्रोल नहीं कर पाता, तो क्या ये स्टेटमेंट देश की छवि को धूमिल नहीं करते? और सरकार ने, देश ने ऋषि सुनक के स्टेटमेंट के बाद में ऐसे क्या प्रयास किए जिससे दिल्ली के ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए? सो ये पूरा ओवरऑल अपने आप के अंदर कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए नुकसानदायक है। सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा था देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। प्रोटेस्ट किया वहां पर और जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया उसका कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन क्या इस तरीके से भी प्रोटेस्ट कर दिया गया कि देशद्रोह का मामला दर्ज हो जाना चाहिए? देखिए, फिर अगेन वही बात आती है कि देशद्रोह का अगर सवाल आता है तो फिर तो कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जब बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया था तो उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। दोहरे मापदंड क्यों आते हैं? इसका मतलब यह है कि सत्ता पक्ष की तरफ से विरोधाभास की स्थिति अभी भी बनी हुई है दोनों तरफ से। इसका मतलब यह है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू, तो यही से देखने को भी मिलता है कई बार सत्ता पक्ष की तरफ से। ठीक है, आऊंगा हेमंत जी, ठीक कह रहे हैं। आऊंगा हेमंत जी आपके पास वापस से। पवन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, जिस तरीके से आप हेमंत जी को सुन रहे थे, हेमंत जी कह रहे हैं कि अगर ये गलत था तो कॉमनवेल्थ के दौरान जब बीजेपी ने प्रदर्शन किया था वो भी गलत था। अगर इस मामले में देशद्रोह का केस बनता है तो उस मामले में भी देशद्रोह का केस बनता है। फिलहाल तो आपको बधाई कि कांग्रेस के जो यूथ कार्यकर्ता थे उन्हें जमानत मिल चुकी है, एक शख्स को अभी भी जमानत नहीं मिली है। कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया उसको लेकर क्या कहेंगे? सत्यमेव जयते, सत्य का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे एडवोकेट भाई साहब इन्होंने अभी यहाँ पे स्पष्टीकरण किया कि कुछ चीजें सही कुछ चीजें गलत, लेकिन जब भारत में अगर दो व्यक्ति सेम प्रकार की घटना को अगर अंजाम देते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उसको छोड़िए, उसके अलावा कई ऐसे प्रोटेस्ट थे जिसमें उन्होंने शर्टलेस प्रदर्शन रस्तों पे किया। बहुत सारे टाइम उन्होंने इस तरीके का प्रदर्शन किया। मुझे बताइए कि दो लोगों के, दो पार्टियों के बीच में इस तरीके का भेदभाव करने की क्या इन्हें खुली छूट दी गई है कि लोकशाही की हत्या करते रहे? अगर कानून हमको एप्लीकेबल है तो उनको भी तो एप्लीकेबल है ना। भारत का संविधान तो सबके लिए सामान्य है, हर व्यक्ति के लिए सामान्य है। अगर न्याय होना चाहिए तो वो हर व्यक्ति के लिए सरीका होना चाहिए, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का प्रेसिडेंट हो, या देश का कॉमन एक आधा व्यक्ति। न्याय सबके लिए बराबर है। अगर आपको लगता है कि हमने
एआई स्मिथ के अंदर कुछ गलत मूवमेंट की, हमने अगर प्रदर्शन करके लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, जो घटनाएं घट रही है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और वो गलत है। और हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को और उसके साथ में अन्य 9 साथियों को जेल में ठूस दिया गया। तो कॉमनवेल्थ के टाइम में और इस तरीके के कई प्रदर्शन जो भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, स्मृति ईरानी जी गैस को लेकर प्रदर्शन कर चुकी है, क्या इन सब के ऊपर भी गुने दाखिल होंगे और इनको भी आप लोग फिर से अंदर करोगे? कभी नहीं। न कांग्रेस ने ऐसी भूमिका ली, न कांग्रेस ने कभी इस तरीके का भेदभाव देश में किया। कांग्रेस ने हमेशा लोकशाही का साथ दिया और कांग्रेस ने किसी भी व्यक्ति को विरोध नहीं किया अगर वो किसी तरीके का प्रदर्शन करता है, किसी तरीके की मूवमेंट करता है, आंदोलन करता है। तो कांग्रेस ने हमेशा लोकशाही का साथ दिया है, लोगों को खुली छूट दी है कि वो बात कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, कांग्रेस के टाइम में मनमोहन सिंह जी के बारे में, बाकी लोगों के बारे में कॉमन आदमी बात करता था। आज मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में या अमित शाह जी के बारे में कोई कुछ बोल दे तो वो देशद्रोही कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अगर कोई आंदोलन कर दे, वो किसी भी चीज के लिए रहो, वो देशद्रोही कहलाता है। उसके पीछे सीबीआई, ईडी, उसके पीछे पुलिस डिपार्टमेंट सब लग जाएगा, उसको जेल में ठूस दिया जाएगा। क्यों? कहा जाएगा कि भाई तुम देश के विरोधी हो। मतलब इस देश में अब ये अधिकार भी विरोधी पक्ष को नहीं रहा कि किसी चीज को लेके वो आंदोलन कर सके। मैं निंदा करता हूं कड़ी शब्दों में इस तरीके की जो मूवमेंट भारतीय जनता पार्टी ने की उनकी, और बधाई देता हूं न्याय व्यवस्था को कि उन्होंने आज जो जामीन दी, क्योंकि वो भी परेशान है, मजबूर है। उनको भी दिख रहा है कि ये बच्चों को किसी लिए अंदर किया है, क्यों इनको अंदर करना है, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने प्रदर्शन किया। ऐसे तो हजारों प्रदर्शन हो चुके हैं, कई प्रोटेस्ट ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अधनग्न अवस्था में किए हैं। उनके नेताओं सड़क के ऊपर बिना शर्ट के, बिना बनियान के कई बार उन्होंने मार्च पास किया है। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने, ऐसे कई वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। और आज आपको बनियान के ऊपर किया गया जो प्रोटेस्ट था वो आपको बुरा लग गया। तो ये जो दोहरी भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने देश में अराजकता फैलाई है, देश में एक तरीके की हुक्मशाही फैलाई है, इस हुक्मशाही की मैं कड़ी निंदा करता हूं। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का विवेक जगे और उनको, लोगों को आंदोलन करने का ये उनका मूलभूत अधिकार है, वो कोई छीन नहीं सकता, वरना ये तो ब्रिटिश के जैसा हो गया। ठीक है, विवेक जी सुन रहे हैं? विवेक जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है विवेक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से उनसे संपर्क करेंगे। वापस मैं पवन जी की ही तरफ बढ़ूंगा। पवन जी, ये जो मामला सामने आया था, अभी आप कई सारी बातें कह रहे हैं कि इससे पहले भी बीजेपी ने कई बार अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। आपकी तरफ से कई बार ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई कि जब आप लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं? जब ये पूरा सिनेरियो सामने आया था, आपके यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस तरीके का प्रदर्शन किया गया था, तब ये बातें क्या रखी गई थी कि जब आप लोग प्रदर्शन करते थे तब तो सब बढ़िया चंगा था, तब तो राष्ट्रद्रोह का केस आपकी तरफ से नहीं कहा गया? अब कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ता जब इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी जेन्युइन बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उसको लेकर आप लोग राष्ट्रद्रोह की बात करते हैं युवाओं पर। यही तो विडंबना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये जेनजी से डरते हैं, युवाओं से डरते हैं, और युवाओं से डरने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि भारत में क्रांति युवाओं की वजह से आएगी। राहुल गांधी जी को भी वो युवा नेता मानते हैं, इसके लिए इतना प्रखर विरोध राहुल गांधी जी का वो करते हैं। तो आप देख लीजिए कि हमारे भारत का युवा कितना परेशान है, न रोजगार है, न उसको कोई दिशा है। जो मेक इन इंडिया का इतने दिनों तक बोलबाला करते रहे, मेक इन इंडिया के शेर को 11 साल से उस शेर को चमकाते रहे, और एआई स्मिथ में क्या कर दिया, चाइना के रोबोट को प्रेजेंट कर दिया, चाइना के रोबोट को इंडिया का बोलकर बता दिया। इससे ज्यादा बुरी घटना और क्या घट सकती है? ठीक है, विवेक जी जुड़ गए। विवेक जी सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन। ठीक है विवेक जी, थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया था, पूरी बात पवन जी की सुन नहीं पाए। मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। जब उनकी सरकार थी, आप लोग विपक्ष में थे, आप लोगों ने कई बार ऐसे प्रदर्शन किए, शर्टलेस होकर, बनियानलेस होकर। तब तो राष्ट्रद्रोह की बात नहीं आती थी, तब तो कांग्रेस के किसी भी नेता ने नहीं कहा।
अभी मुट्ठी भर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने चले गए। आप लोगों की तरफ से मांग उठने लगी, राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। जो राजनीतिक रोटियां आप लोग सेक रहे थे कोर्ट के तेवर से, वो राजनीतिक रोटी तो जल गई, बरी हो गए सारे कार्यकर्ता। नहीं, ऋषभ जी बरी नहीं हुए हैं ना, जमानत मिली। हाँ, जमानत हुई। आपने हेमंत जी की बात को ठीक से सुना नहीं। जमानत मिलना और बरी होने में बड़ा अंतर है। पहले जमानत मर्सी ऑफ द कोर्ट हुआ करती थी, अब जमानत सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग के हिसाब से एक प्रोसेस हो गई है और जमानत मिल जाती है, सारे मुलजिमों को जमानत मिल जाती है। अभी भी आप मुलजिम ही मान रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को? हम नहीं मान रहे, अदालत मान रही है। हेमंत जी भी मानेंगे, वो मुलजिम ही है, हम नहीं, अदालत मान रही है। अदालत में जब तक दोष सिद्ध नहीं होता तब तक एक्यूज्ड पर्सन अदालत और संविधान तो यही कहता है कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए शख्स आरोपी नहीं है। विवेक जी, आरोपी नहीं, एक्यूज्ड रहेगा, आरोपी नहीं रहेगा, एक्यूज्ड रहेगा, अभियुक्त रहेगा। और हमारे साथ तो संविधान मामलों के जानकार बैठे, ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। खैर, अपनी बात रखिए। बिल्कुल, हेमंत जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, अधिवक्ता है, वो आरोपी है, दोष सिद्ध नहीं है। उनको आप आरोपी तो कह सकते, दोष सिद्ध नहीं। दोष सिद्ध होगा, सजा जब अदालत सुनाएगी तब, तो आरोपी तो वो है, अभियुक्त है, वो दोष सिद्ध अभियुक्त नहीं है, ठीक है। और हम अभी भी उनको मान रहे, वो आरोपी है। जो तुलना कर रहे हैं कि हम लोगों ने कॉमनवेल्थ में प्रदर्शन किया, विरोध किया, तो हमने कॉमनवेल्थ में लेके भ्रष्टाचार का विरोध किया था। उस भ्रष्टाचार के आरोपों में कॉमनवेल्थ के सुरेश कलमाड़ी से लेकर तमाम लोग जेल पहुंचे, सजा काटे हैं। हमने कोई साजिशन जाकर के देश का नाम खराब करने के लिए कई कपड़े नहीं उतारे थे। हमने बाहर किया विरोध, जंतर मंतर पे किया, अन्य जगहों इस पे हिसाब से किया। तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लिए इस तरीके का प्रदर्शन कर देना चाहिए। अब आप बिल्कुल बात सही करते, गलगोटिया ने जो किया वो जांच का विषय है, उस पर कार्रवाई हो रही है, वो अलग विषय है। लेकिन हम लोगों ने कहीं साजिशन जा करके विदेशी गेस्ट के सामने कपड़े नहीं उतारे थे, आज तक नहीं उतारे। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। जो अपने इस पाप को हमारे आंदोलनों के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछिए सुरेश कलमाड़ी काहे में जेल गए थे? तीर्थाटन यात्रा हज करने गए थे क्या तिहाड़ जेल? पूछ के बता दीजिए, पूछ के बताइए ना। पवन जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बात रखिए। और उनके कॉमनवेल्थ गेम के उनके काहे में जेल गए थे, पूछिए जरा सा। पवन जी जल्दी से बात रखिएगा। देखिए, कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है कि कांग्रेस ने कभी भी कोई व्यक्ति के ऊपर अगर कोई आरोप लगा तो उसके बीच में हस्तक्षेप कभी नहीं किया। कांग्रेस ने आज तक किसी भी नेता को अगर वो कन्विक्टेड है तो जब तक वो बाइज्जत बरी होके नहीं आया उसके बीच में और कोर्ट के बीच में कभी इंटरफेरेंस नहीं किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज टीवी नेशनल टेलीविजन पे से बता रहे हैं कि भाई वो बच्चे दोषी है, अपराधी है, इसका डिसीजन लेने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को है या न्यायाधीश को है? आरोपी है, अब आरोपी है, उन्होंने अपराध किया, कांग्रेस के इसलिए आरोपी है ना, वो बीजेपी के तो आरोपी नहीं रहते थे। यही प्रदर्शन अगर बीजेपी के लोग करते थे तो आप कहते थे कि वाह क्या बच्चों ने जोरदार चीज की है। और आज कांग्रेस के बच्चे कपड़े उतारने काम नहीं तो करते। कांग्रेस के बच्चे देशद्रोही हो गए, आरोपी हो गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग विदेशी अतिथियों के सामने कपड़े उतारने काम नहीं करते। भारत के लिए ही लड़ रहे हैं, वो कपड़े उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते विदेशी अतिथियों के सामने, ये कांग्रेस ही कर सकते हैं। और कांग्रेस अदालत के प्रोसेस को कैसे डिस्टर्ब करती है। अदालत तो माफी मांगने का काम करते हैं, जो मतलब ये तो इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने देश की लड़ाई में साथ दिया है और आपने वीर सावरकर के योगदान को देश भुला नहीं सकता। ठीक है, आप अभी जब नेहरू जी का नाम लोगे तो जरा नेहरू जी को पढ़ लेना और वीर सावरकर की सजा। अरे भाई, नेहरू जी तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने 70 सालों के अंदर जो कुछ किया। आज टीवी पे बैठ के हम लोग आज जो है डिबेट कर सकते हैं। ये भी जब जेल जाते थे राजीव गांधी जी ने नेहरू जी कंप्यूटर लाया इस देश में, उसके बाद नेहरू जी जेल में बावर्ची जाते थे जेल। नेहरू जी जेल में अहमदनगर किले में आराम से जेल काटते थे।
सावरकर की तरह चलिए, कोल्हू ठीक की है। बैल की तरह अब नहीं समय जोते इजाजत गए नहीं कोल्हू देता में। आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। बहुत शुक्रिया दोनों विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पवन जी, हेमंत जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज अग्निपथ में हम बात कर रहे थे अदालत के सख्त तेवर की। जो कार्यकर्ता थे यूथ कांग्रेस के, अर्धनग्न होकर जिन्होंने प्रदर्शन किया था, उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन सिर्फ जमानत मिली है, अभी बरी नहीं हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि अभी सिर्फ जमानत मिली है, आगे देखेंगे क्या होगा। हालांकि कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस या यूं कहें विपक्ष जो है वो काफी ज्यादा खुश है और उनका यह कहना है कि सच का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। अब आने वाले वक्त में और क्या होता है ये देखेंगे। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।